हेलो फ्रेंड्स, मैं रानी कुमारी आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग पढ़ रहे हैं लूसेंट में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय संसद के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन क्या क्या है। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं आज का हम लोग का क्वेश्चन क्या है। तो फ्रेंड्स, आज का हम लोग का क्वेश्चन है, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो संसद। फिर भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो 2। फिर संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? तो लोकसभा को। फिर संसद का लोकप्रिय सदन है लोकसभा। फिर संसद का अस्थायी सदन है राज्यसभा। फिर भारत संसद में शामिल है लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। फिर निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारत संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों एवं उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 105। फिर निम्नलिखित में से कौन सदन का अनन्य भाग नहीं है? तो उपराष्ट्रपति। फिर भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग होते हैं। इनमें से एक अंग है लोकसभा, दूसरा अंग है राज्यसभा, जबकि तीसरा अंग है राष्ट्रपति। फिर भारत संसद के कितने अंग हैं? तो 3। फिर भारत संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक अलग सदन होगी जो संविधान और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी? तो अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 79। फिर निम्नलिखित कथनों में से कौन असत्य है? तो राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, ये असत्य है। फिर निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? लोकसभा भारतीय जनता की प्रतिनिधि सभा है, राज्यसभा संसद का उच्च सदन है, राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। उपयुक्त सभी इसमें होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी सही है। फिर संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रमशः है लोकसभा एवं राज्यसभा। फिर संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? तो राष्ट्रपति। फिर भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है न्यायिक समीक्षा से। फिर संसद के कितने सत्र होते हैं? तो बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र, इसमें होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। फिर संसद के 2 क्षेत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? तो 6 महीना। फिर संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजन होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, केवल 4। एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, केवल 4। भारत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो साधारण विधेयक। फिर साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति। फिर लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर। फिर संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर निम्न होता है। संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर निम्न होता है एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत ना हो उस पर विचार करना और पास होना। फिर यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करेगा? तो संसद का संयुक्त सत्र। फिर स्वतंत्र भारत के
सदस्य इतिहास में अभी तक इतनी बार संयुक्त बैठक अधिवेशन बुलाई गई, कितनी बार संयुक्त बैठक अधिवेशन बुलाई गई है? तो 3 बार। तो फ्रेंड्स, आज के लिए यहीं तक, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।